आपको सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। इफ यू आर पॉजिटिव, सक्सेस इज योर्स, बट इफ यू आर नेगेटिव, नो वन कैन सेव। वो लोग रिग्रेट करेंगे जिन्होंने सिर्फ ये देखा और अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राम तीरथ। आज हम यहां पर एक बहुत अच्छी न्यूज, गुड न्यूज को डिस्कस करने आए हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जब ईएसी 2024 का नोटिफिकेशन आया तो बहुत सारे लोग आए कि सर ओनली 167 वैकेंसीज आर देयर, और 167 वैकेंसीज हैं, बहुत ज्यादा कम वैकेंसीज हैं। इतनी कम वैकेंसीज पर हमें प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टाइम भी जितने भी फैकल्टीज थे, सब ने कहा कि आप ध्यान रखिए कि सीट्स रिवाइज होती हैं। सो जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है। आपको एक तरह से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। आगे देखेंगे क्या होगा। एंड वैसे भी आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए। 167 में से सिर्फ एक सीट्स यू रिक्वायर्ड। लेकिन कुछ लोग वहां पर डिमोटिवेट हो गए, नेगेटिव हो गए और उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी। और आज वो रिग्रेट करेंगे अपने उस डिसीजन से कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को क्यों छोड़ा, अपने लक्ष्य को क्यों छोड़ा। यहां पर हमें उड़ान करनी है, भरनी है, उड़ान भरनी है, आगे बढ़ना है। हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए प्राप्त करना है। क्योंकि इफ यू आर पॉजिटिव, सक्सेस इज योर्स, बट इफ यू आर नेगेटिव, नो वन कैन सेव यू, नो वन कैन सेव यू। सो यहां पर जब हम बात करते हैं ईएससी 2024 नोटिफिकेशन की, तो इनिशियली वैकेंसीज वर 167, बट अब ये वैकेंसीज जो है वो रिवाइज हुई हैं, और रिवाइज होके नाउ इट बिकम्स 251। ध्यान दीजिएगा, 50% वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। यानी कि जिनका प्री क्वालिफाई हुआ है उनके सक्सेस रेशो बढ़ गया है। लेकिन अब वो लोग रिग्रेट करेंगे जिन्होंने सिर्फ ये देखा और अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी। तो ध्यान दीजिएगा, आगे भी आपके पास ऐसी ही सिचुएशन आएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, हमें हमेशा लक्ष्य के लिए लड़ना है, आगे बढ़ना है। हमारा जो टारगेट है उसके लिए सोचना है। क्योंकि आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक सीट चाहिए। ये ग्लास है, आप देखते हो कि कितना खाली है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, एक दूसरा नजरिया भी है कि कितना भरा हुआ है। और ये जितना भरा हुआ है उससे मेरी प्यास मिट जाएगी। ये बहुत खाली है सर, इससे प्यास नहीं मिटेगी। अरे नहीं, ये इतना भरा हुआ है, इससे भी मेरी प्यास मिट सकती है। क्योंकि मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। मुझे अपना जो ख्वाब है, अपना जो ड्रीम है, उसको पूरा करना है, और उसके लिए मैं जी जान लगाऊंगा। ये सोच के जिन्होंने प्रिपरेशन की, आज उनका सक्सेस रेशियो बढ़ गया है। सो रिमेंबर दिस थिंग, बी पॉजिटिव ऑलवेज, बी पॉजिटिव, और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। 50% का इंक्रीज हुआ है। प्रीवियस नोटिफिकेशन जो इनिशियली आया था 6 सितंबर 2023 को, उसमें सिविल की 69 वैकेंसीज थी, जो अब रिवाइज होके 113 हो गई हैं। जो मैकेनिकल थी 12, वो अब रिवाइज होके 23 हो गई है, जिसमें कि ऑलमोस्ट डबल है। सिविल में ऑलमोस्ट 63% का इंक्रीज है। यहां पर इलेक्ट्रिकल में 20 से 29, जो कि एक तरह से आपका 45% इंक्रीज है। सिमिलरली ईएनटी में 66 सीट्स थी, अब जो है 86 सीट्स हैं। तो यहां पर इनिशियली 167 सीट्स थी और अब 251 सीट्स हैं, यानी कि टोटल 50% का इंक्रीज है। ध्यान दीजिएगा कि जब प्री का रिजल्ट आया ऑन दी 28 मार्च 2024, तो जो प्री क्वालिफाइड लोग थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोटल 1748 एक तरह से प्री क्वालिफाई हुए। टोटल सीट 167 थी, यानी कि 11 बंदों में से एक बंदे का सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। 11 में से
एक बंदा सेलेक्ट होगा। 1:11 का एक तरह से सक्सेस रेशियो था, लेकिन अब वही सक्सेस रेशियो रिवाइज होने की वजह से कितना हो गया, 1:7। यहां पर जब हम सिविल की बात करते हैं 783 स्टूडेंट्स प्री क्वालिफाई हुए हैं फॉर मेंस, और 11 बच्चों में से 11 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा फाइनल, लेकिन अब वो रिवाइज होकर 1:7 हो गया, यानी कि 7 बच्चों में से एक बच्चा फाइनली आईईएस बनेगा, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनेगा। सिमिलरली मैकेनिकल में जो रेशियो पहले 14 बच्चों में से एक का था, अब वो 7 में से एक हो चुका है। 169 क्वालिफाइड हुए थे प्री, और उसमें पहले सीट जो थी वो एक तरह से 12 थी, जो अब 23 हो चुकी है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में 205 स्टूडेंट्स प्री क्वालिफाई हुए, जो कि रेशियो 10 में से 1 का था, अब वही रेशियो 1:7 हो गया है। इसी तरह से ईएनटी 591 प्री क्वालिफाई हुए, जो कि अब रिवाइज होके जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो जो है वो 1:7 हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये 1:7 जो है ये फाइनल सिलेक्शन का है। अगर मैं बात करता हूं इंटरव्यू की, तो ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में जितनी सीट्स हैं उसके 3 टाइम्स to 4 टाइम्स यूपीएससी कॉल करती है। सो इंटरव्यू की कॉल का जो रेशियो होता है वो 1:3 to 4 होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इंटरव्यू में जितने भी प्री क्वालिफाइड हुए हैं उनमें आधे लोगों का एक तरह से क्या होगा, सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। आप यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, क्योंकि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो फाइनल सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो अगले साल दिस इंटरव्यू विल हेल्प यू इन ऑल अदर एग्जाम्स, अगले साल डेफिनेटली होगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। कल ही मेरे पास 2 बच्चे आए, उन्होंने कहा कि सर हमारा प्री तो क्वालिफाई हो गया है लेकिन मार्क्स बहुत कम है, और मार्क्स बहुत कम है तो सर अभी अंदर से इतना मोटिवेशन नहीं आ रहा कि मैं एफर्ट दूं, मैं तैयारी करूं फाइनल के लिए, और अब प्री क्वालिफाई होने के बाद भाई गिव अप कर रहा है। मैं यहां पर यह कहूंगा ये बहुत गलत है। आप ध्यान दीजिएगा, आपका प्री क्वालिफाई हुआ है, और प्री क्वालिफाई हुआ है तो ये सिर्फ 500 मार्क्स में से आपके थे। अभी मेंस है 600 मार्क्स का, इंटरव्यू है 200 मार्क्स का, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है बच्चा, अभी तो 800 मार्क्स बाकी हैं। आप अगर जो भी प्री में कम रहा ज्यादा रहा मार्क्स, अगर आप मेंस को अच्छे से करते हो, मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो, 600 मार्क्स में से बहुत अच्छा क्वालिफाई, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, तो डेफिनेटली इंटरव्यू की कॉल आएगी, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहां पर गिव अप नहीं करना है। कई लोगों का तो प्री क्वालिफाई हो गया लेकिन वो बैठा हुआ है आराम से, बोले हो जाएगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। नहीं बच्चा, गिव योर 100%, गिव योर 100%। पिछले साल मेंस बैच में जिन भी बच्चों ने एक तरह से प्रिपरेशन की, उनसे आप फीडबैक लीजिए। क्लास में ही इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, सेम टू सेम पेपर जो है वहां पर देखने को मिला। तो उसी तरह से आप भी अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, उसको रोकिए मत, गिव अप मत करिए, गिव अप मत करिए, लगे रहिए, क्योंकि आपका ख्वाब है आईएएस बनना है, तो बनना है, और मेहनत करनी है तो करनी है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो इंटरव्यू का रेशियो ऑलमोस्ट आधे बच्चे, इनमें से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, और 1:7 में से एक बच्चे का फाइनल सिलेक्शन होगा। ही विल बिकम आईएएस ऑफिसर, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। यहां पर अब अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज एक तरह से बात करता हूं, तो सिविल में जो पहले सीट थी 69, अब 113 हुई है, जिसमें 63.76% का इंक्रीज है। यहां पर अगर हम देखें तो जो बीआरओ है, बीआरओ में सीट्स काफी अच्छी इंक्रीज हुई है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक तरह से मेनली जो चेंज हुआ है वो बीआरओ में ही हुआ है, ठीक है। यू नो वेरी वेल, देयर आर सो मेनी डेवलपमेंट इन द बॉर्डर एरियाज, टनल बन रही है, रोड बन रहे हैं, सब बन रहा है, और उसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ है। यहां पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हो सकता है अनदर पॉजिटिविटी, कि हो सकता है कि अभी तो ये एक तरह से सीट्स रिवाइज होकर 257 हुई है, फर्दर इंटरव्यू तक जाते जाते
क्योंकि इंटरव्यू तक जाते जाते दिसंबर आएगा, और दिसंबर जब आएगा तो ये सीट्स और भी रिवाइज हो सकती हैं। पहले एक बार हुआ है ऐसा, ठीक है, तो यहां पर और भी रिवाइज हो सकती है। नाउ पॉइंट इज टू बी नोटेड, तो यहां पर मेनली जो चेंज है वो बीआरओ में है। व्हेन वी टॉक अबाउट द मैकेनिकल, तो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐड हुए हैं जो पहले नहीं थे, जैसे बीआरओ, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, और ये ऐड होकर मेनली जो चेंज आया है वो यहां पर आया है। इसके अलावा CWES जो कि सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें भी सीट्स बढ़ी हैं, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी सीट्स बढ़ी हैं। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो यहां पर जो मेनली जो चेंज आया है वो आया है सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जो सीट्स 4 थी अब 12 हो चुकी है, तो यहां पर 45% का इंक्रीज एक तरह से देखने को मिला है। इसी तरह से जब हम ENT की बात करते हैं, तो यहां पर मेनली जो चेंज आया है वो JTO में आया है, और JTO की सीट्स जो है बड़ी है, और ये जो चेंज है ये 30.33% एक तरह से चेंज हुआ है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि योर सक्सेस रेशियो हैज बीन इंक्रीज, और सबसे मेन चीज जो है वो ये कि जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी वही एक तरह से आगे बढ़े हैं, और उनके अब सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़े हैं। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो यहां पर लास्ट में मैं कहूंगा कि जो भी टाइम बचा है उसमें अपनी जी जान लगा दीजिए, पूरा एफर्ट लगा दीजिए, अपना 100% दीजिए, 100% दीजिए। आपका काम है मेहनत करना, और करना है तो करना है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। लास्ट में मैं 2 लाइन और बोलूंगा, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। Thank you so much everyone. My best wishes are always with you. As a guide, mentor, Medis is always available for you. कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद।